Hello friends, welcome to my YouTube channel Ankita Didi Teaching. Today I am going to telling about present perfect. ठीक है, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुका है। ठीक है, कोई भी वाक्य के लास्ट में क्या है, क्या आएगा, चुका हूँ, चुकी हूँ या चुके हो या चुका हूँ आएगा, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, इसका पहला पहचान तो ये हो गया, चुका हूँ, चुकी हूँ। ठीक है, अब दूसरा पहचान ये होता है या है, ई है, ये है। जैसे कि वह खाना खा लिया है, वह सो गया है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, या है, वह आ गई है, तो लास्ट में क्या आ गया, ये है। तो किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, या है, ई है, ये है भी आएगा, मतलब वो कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, अब इसका पहला सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, किसी भी टेंस का पहला सेंटेंस कौन सा रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक, तो सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आता, वो कौन सा वाक्य रहता है, सकारात्मक वाक्य होता है। जैसे कि वह सो चुका है, इसमें कहीं भी नहीं शब्द आया, क्या शब्द आया, नहीं आया, है ना, मतलब वो कौन सा वाक्य हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक, तो इसका देखते हैं सकारात्मक वाक्य का सूत्र। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब। ठीक है, ये कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का कौन सा रूप लगता है, तीसरा रूप लगता है। ठीक, फिर चौथा आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, ही का मतलब होता है वह। ही का उपयोग किसके लिए करेंगे, लड़का के लिए करेंगे। ठीक है, और सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, लड़की के लिए करते हैं। ठीक, फिर आता है इट। इट मीन्स क्या होता है, यह होता है, और इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, और लास्ट आता है नेम, ये किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे 8 क्या है, सब्जेक्ट हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है सेकंड, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज आता है। ठीक, तो देखते हैं किसके किसके साथ हैव लगता है और किसके किसके साथ हैज लगता है। ठीक, तो आई, यू, वी, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव लगता है ना। और ही, सी, इट, नेम, इन चारों के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज लगता है। ठीक, फिर उसके बाद वो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तीसरा रूप लगेगा, मतलब वर्ब के लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, ईडी लगाना पड़ता है ना। और चौथा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग का कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी विषय वस्तु जो हमारे कार्य को पूरा करने में मदद कर रहा है। ठीक, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इससे सेंटेंस बनाना, है ना। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, हम रायपुर पहुंच चुके हैं। ठीक, तो लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है, चुके हैं आ रहा है ना, मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा वाक्य, इसको देखते हैं, हम रायपुर पहुंच चुके हैं, कहीं भी क्या या नहीं शब्द आया, क्या नहीं आया, मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया, है ना। तो अभी सकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना। तो सब्जेक्ट क्या होगा, हमको क्या बोलते हैं, वी, तो वी आ गया। फिर दूसरा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो क्या आ गया, हैव आ गया। ठीक, फिर तीसरा आता है वर्ब। वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा रूप लगता है, तीसरा रूप लगता है, तो वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। तो जैसे कि वर्ब क्या है इसमें, मतलब क्रिया क्या है, पहुंचना, तो पहुंचना को क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिच। तो रिच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिच्ड हो जाएगा, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, ईडी। ठीक है, तो वी हैव रिच्ड। और फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रायपुर, हम लोग कहाँ पहुँच गए, रायपुर पहुँच गए, तो रायपुर क्या हो गया, हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो हम रायपुर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी हैव रीच्ड रायपुर। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखते हैं, है ना। वह शिकायत कर
चुकी है। ठीक है, तो इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, चुकी आ रहा है। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। और क्या और नहीं शब्द आया है, क्या नहीं आया, मतलब कौन सा वाक्य हो गया, ये सकारात्मक वाक्य हो गया है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो वह के लिए लड़का के लिए भी उपयोग होता है, लड़की के लिए भी होता है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लड़का है कि लड़की, तो लास्ट को देखते हैं क्या है, चुकी है ना। तो चुकी के लिए क्या, चुकी है मतलब लड़की होगी, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सी करेंगे। ठीक, तो सी आ गया। सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज लगेगा, तो सी हैज। फिर शिकायत करने को क्या बोलते हैं, कंप्लेंट बोलते हैं ना। तो कंप्लेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगा है ना। तो वह शिकायत कर चुकी है, कोई इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सी हैज कंप्लेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।